एक मामा थोड़े दिन पहले आए। सालों से मेरा उनका कोई बातचीत नहीं है, ना कोई उम्मीद है, ना इस भव में, ना आगे भव में, ना किसी भव में। मैं जितनी ट्रैक दे रहा हूं, मेरे ट्रैक पर जितनी देख पा रहा हूं, उस ट्रैक पर कोई भी दिख नहीं रहा है मुझे। निर्वाण जाने तक मुझे किसी से कोई संबंध रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आएगा कभी मार्ग में तो मेरा साधर्म के अलावा और कोई नाता नहीं होगा। मिलने आए यहाँ पर, वैसे बात करने लग गए कुछ। मैंने उन्हें बहुत बोला ऊंची आवाज में। आदत से मैं मजबूर हूं नहीं कहूंगा, मुझे जो जिनशासन है वही मैं बोलता हूँ। जिनशासन और मैं अलग अलग नहीं है। जिनशासन मेरा खून है, मेरी जांच कर सकते। वो इतना बोला उनको, आप इस उम्र में, इस बुढ़ापे में घूमते फिर रहे हैं, लाखों कमाते फिर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। ये समय आपको धर्म में लगाना चाहिए था। आज घर पर जाने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, उकसाने की कोशिश, ये बात हमें नहीं जो बहुत बोले, कोई उम्र का भी लिहाज रखना चाहिए। वहीं पर एक साधर्मी खड़े थे हमारे, उन्होंने ये कहा उनको, बस भी करो जी बहन जी, आप क्या कम गालियां ठोकती हो क्या आपके पति के लिए? उन्होंने 2 ठोक दी तो कहा क्या बुरा हो गया? इतनी गालियां खाते खाते गृहस्थी में निभ ही रहे ना, कहीं भागकर तो नहीं गए। और उन्होंने जो कहा है वो आपके अच्छे के लिए कहा है, उनकी कुछ पड़ी नहीं है, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं है। आप दरवाजे पर उनके गए थे, जो आप में कमी दिखी उन्होंने वो कही। और मैंने सुबह ही कहा था, डॉक्टर की परिभाषा, दवा की परिभाषा, दवा कौन सी अच्छी? और अक्सर लोग कहते पाए जा रहे, अच्छे से बोलना था, अच्छे से बोलना था। वही बात अच्छे से बोल सकता है ना आदमी? ये दवा कड़वी ही है भैया, क्या करें? कैसा बोलना चाहिए इसका आग्रह तुम मत रखो। तुम इतना ही देखो फिलहाल जो बोली गई है बात, वो सही है कि सही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? गेट फोकस्ड। उसको नहीं बन रहा होगा तो उसको हटा देना। मैं क्या कह रहा हूं अभी? आप इतना ही देखिए, आपको जो कहा गया वो सत्य है कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा लिहाज पलना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो तो केवल और केवल आप ठीक होने की दवा मांगते हो, वहां पर आग्रह नहीं रखते उसकी टेस्ट का। यहां पर आकर आपने टेस्ट का आग्रह क्यों रखा? जो यथार्थ आपका इलाज हो सकता है वही हितरूप भी है, वही मित्ररूप भी है, और वही प्रिय भी है इस समय में। यदि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं तो ऐसा ही सही। यदि सीधी उंगली से न काम बनता है तो ऐसा ही सही। यदि साम और दाम से काम नहीं बनता है तो दंड और भेद से ही सही। उन्होंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छे प्रवचन मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, मेरे ही ऊपर। कभी मेरे घर वाले भी कहते हैं मुझे, तो मैं कहता हूं, सुनिए जी, या तो मेरे साथ घर वाले का संबंध रखिए, या तो मेरे साथ साधर्मी का संबंध रखिए। दरवाजा खुला है। और ये बात मेरे बाप को, यही बैठे, मेरे पूज्य तीर्थ बाप जी यही बैठे, मेरी माँ भी यही बैठे, उनको आप पूछ सकते हैं। दरवाजा खुला है। मैं कहता हूं, ये मोक्ष मार्ग पर हम बढ़े हैं, ये सोचने का हमें अवसर नहीं है फिलहाल आप हमारे कौन हो। हमने इतना ही कहा, आप में ये कमी और ये ठीक होना चाहिए, और आज हम टोक रहे हैं। दुर्दैव से आप हमारी नहीं मानोगे तो दुनिया टोकेगी आपको। अच्छे प्रवचन वे ही है जिसमें बहुत भक्ति भजन हो, बहुत शेर शायरी हो, हैसललेस फ्लो आए, अच्छे कोट्स आए, अच्छे लॉजिकल अप्रोचेस आए। नहीं, जो सीधा तुम्हें अपील करके सीधा अपलिफ्ट करे, वे प्रवचन मेरे हैं और वे मेरे लिए अच्छे हैं। Which acts as a booster dose for me, जिसमें मेरी गलतियां ख्याल में आए। मैंने मेरे जीवन में ऐसे लोग देखे हैं, प्रवचन होकर मैं चला गया और एक के बाद 10 लोग मिले, एक के बाद एक, अरहंत। कई एक्सपीरियंसेस। आज के प्रवचन पूरे हमारे लिए थे, हम धन्य हो गए। मैं कहता हूं, सुनो जी, ये भ्रम मुझे तो नहीं है। जितने भी प्रवचन हो रहे हैं ये सब मेरे विकास के लिए हो रहे हैं। तुम समझ रहे हो तुम्हारे लिए हो रहे हैं तो तुम्हारा अपना बड़प्पन है।
मेरे ऑपरेशन करते करते कई जनों के हो रहे हो तो उसमें मुझे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी को ऑपरेशन करने के लिए नहीं बैठता हूँ, दूसरों को बहलाने के लिए नहीं बैठता हूँ। स्वयं से बेवफा होकर औरों को फरेब कहता है। मोहब्बत जालिम किस पर करता है। अच्छे प्रवचन कौन से? विच चार्ज अस, जो प्रवचन हमें चार्ज करे राग द्वेष के हटने की ओर। हमारी कमियां तुम प्रवचन में कहते हो, हमारी कमियां कहते हो। वो तो कहता हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है वो आज तुम्हारा निर्णय होगा, आज तुम्हारा फैसला होगा। तुम्हें लग रहा होगा हम तुम्हें पॉइंट कर रहे हैं, तुम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जो तुम्हारे लिए इतना एक घंटा खपाया हम, तुम धोखे में हो बड़े। अब जानते हो समूह शरण में कोई भी भगवान को देखे तो सबको लगता है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं इतना जबरदस्त डिजाइन है ये समूह शरण का, जानते हो ना, भगवान की पीठ नहीं दिखती किसी को, सबको ये दिखता है। कैलेंडर होते ना ऐसे, वो लड़की खड़ी रहती वेलकम वाले, कहीं भी देखो भैया ये ऐसे दिखता है जैसे मेरी तरफ देख रहे, लोग कहते हैं ना ऐसे होते, जब देखा होगा आप लोगों ने। समूह शरण में कोई भी देखे भगवान मेरी तरफ देख रहा है ऐसा दिखता है, ये सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक। क्योंकि तुम्हें आदत है प्रवचन अब जब सुनकर आते तुम्हें लगता है आज का पूरा प्रवचन अरहंत पर चल गया। अरहंत हमारा विद्यार्थी है, इकलौता अभी विद्यार्थी है फिलहाल कक्षा में, इसलिए उसी का नाम ले रहा हूं। और मैं मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाने का आदी हूं, मैं समझता हूं उनके ऊपर ही मेरी चल सकती है, मेरा अधिकार उन्हीं के ऊपर चल सकता है। बच्चा भी हाँ कह रहा है, एम आई राइट? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरहंत वास्तव में मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्यों ये कहूं मैं अरहंत को गोद ले सकता हूं, क्योंकि गोद उनको लिया जा सकता है जो पढ़ाए। ठीक है, अच्छे प्रवचन कौन से अरहंत? जो हमारा ऑपरेशन करा है, जो कर्णेंद्रिय का सुख देवे अच्छे प्रवचन नहीं होते, जिसमें हमारी कुछ कमियां उजागर हो। रोजाना कुछ ना कुछ हमें, साइंटिस्ट को रोज ना कुछ खुराक चाहिए, खुराक नई नई डिस्कवरीज करते रहते हैं साइंटिस्ट, रोजाना कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। आज यहां तक बढ़ा था, आज यहां तक, हम इस मार्ग में आकर इतने क्यों शिथिल हो गए जी? 1965 जब इंडो पाक वार चल रही थी, उस जमाने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सक्सेसर लाल बहादुर शास्त्री टुक ओवर। आई एम नॉट गुड इन हिस्ट्री, मैं बार बार कहता रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा मत करिए लौकिक ज्ञान में, लेकिन धर्म के ज्ञान में आपके साथ ठगाई नहीं होगी। मेरा आश्वासन आपके साथ धर्म की पढ़ाई का है। लौकिक उदाहरण मुझे मजबूरी देने पड़ रहे, डिटेल्स प्लीज चेक इट। जब लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में कमान आ गई, पाकिस्तान परेशान कर रहा था, न्यारा पूत पड़ोसी बराबर, एक घर के दो टुकड़े हो गए थे। जब पाकिस्तान पर अटैक करने की चल रही थी विचार, सुबह सुबह अमेरिका भाई का फोन आ गया, और अमेरिका भाई ने ये कहा मेरे छोटे भाई को मत छेड़ना। पाकिस्तान तो लाल बहादुर शास्त्री ने, ये क्या बात हो गई यार, तुम भाई भाई कब से हो गए, भाई के लिए तुम्हारी टांग अड़ा रहे यार। अरे भाई तो हमारे ही हुए, तुम्हारे कहां से हो गए? फेंका होगा तुमने कोई टुकड़ा। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान के साथ वॉर यदि बंद नहीं करते हो तो जो गेहूं हम आपको भेज रहे हैं, दैट विल नेवर बी एक्सपोर्टेड टू यू, देन भूखे मरने की नौबत आएगी तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तुम हमको भूखे रखोगे भैया? ओके। दूसरे दिन दशहरे का दिन था, रामलीला मैदान पर दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री का एक स्पीच हुआ, और एक ही स्लोगन उन्होंने जारी किया उस दिन। बोलिए जरा कोई, जय जवान जय किसान।
एक स्लोगन, एक स्लोगन, जय किसान। आज तक किसी ने बोला होगा आज तक के इतिहास में? जय किसान, जय किसान, जय किसान। भारत भर के किसानों को ऐसा लगा यार हमारी कितनी चल रही है। उन्होंने अपील की सब किसानों से, यार हमारे ऊपर नौबत है गेहूं की, कुछ करो। उस साल गेहूं की इतनी फसल हुई, आज तक के 10 साल में जितनी फसल नहीं हुई थी उतनी फसल उस साल में, एक साल में हुई। आज ये स्थिति है, 90% प्रोडक्शन गेहूं का भारत में होता है और सब एक्सपोर्ट होता है। वन स्लोगन दैट चेंज द विजन। आज हम लगभग 50 साल पर आकर खड़े हैं, 50 और भी देख लेना, 70 साल हो गए। हम कितनी दूरी पर आकर खड़े हैं आज, और एक स्लोगन ने चार्ज कर दिया उनको। हमारे कौन थे भैया? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को धोखे में किसने, कौन था वो? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने घातपात करके उनके कंट्री में ले गया, अफगान में, जिसने 17 बार विजय हासिल की थी मोहम्मद गौरी पर। दिन पलट गए। भाग्य सबका एक सरीका नहीं होता। हो वहां पर जाकर क्या किया पृथ्वीराज के साथ? पहले तो उसकी आंखें फोड़ दी सरेआम, हत्या कर दिया उसको। इतना हंसा उसकी आंखें फोड़वा कर। कौन? मोहम्मद गौरी। शायद आप थोड़े इतिहास पढ़ा होगा। तो उनका एक साथी था उनके साथ, और जैसा मैंने कहा है उनके पास लक्ष्य भेदी विद्या थी। उसको किसने सामने से भजन गाया, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, दाव मत चूको चौहान। जितने में ठाका देकर हंसा तो सीधा बांध भोग दिए छाती में उसके। एक लाइन दैट चार्ज्ड हिम। मुझे याद आता है जब ध्यानचंद भारत की तरफ से हॉकी खेल रहे थे, तो इंडिया वॉज अबाउट टू लूज द मैच। इट वॉज ऑन 4-0 and someone charged ध्यानचंद by saying, कुछ तो करो ध्यान। बीच सेंटर फॉरवर्ड के स्थान पर आकर किसी ने बोला कुछ तो करो। That left him electrified। जो चार्ज हो गए वो 4-0 से 4-8 तक धमाधम 8 गोल शूट किया। कोई शब्द होते जो चार्ज करते हैं हमें, जैसे कुरुक्षेत्र में कृष्ण के वचन चार्ज करते हैं। चार्ज एक जबरदस्त चार्जर है, शब्द एक जबरदस्त चार्जर है, दैट मोटिवेट्स बट कीप मोटिवेटेड, टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड, दैट इज एन आर्ट। मैं थोड़ी बात आपको कहकर आप में कुछ ट्रिगर कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं माता जी? आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि भारी पड़ रहा है? समझ रहे हैं आप? ठीक है। थोड़ा इंग्लिश आ रहा है इसलिए पूछा मैंने। थोड़ा समझ में आता है लेकिन इंग्लिश नहीं मानो। ओहो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूं। आपने अच्छे प्रवचन कौन से हैं? अच्छे वे प्रवचन है जिसमें ऐसा कुछ रोज की खुराक मिल जाए जिसमें हमारे कुछ कमियां कम। ये कोई बात नहीं आज इतनी गाथा या त्याज, ये अर्थ पता चले, ये अर्थ पता चले। तुम तो पत्ते तोड़ने में लगे हो, काम नहीं बनने वाला है।
उस 2 पत्ते की जगह 20 पत्ते उगेंगे दूसरे दिन, 20 पत्ते, और एक शिव संत में वही ले जाएगा जहां ले जाना है। त्रस काल की तो बहुत थोड़े काल की स्थिति है, फिर अनगिनती नरकों में, अनंत काल निगोद में, फिर एक इंद्रिय पर्याय, बुद्धिहीन, असंगी, वहां पर कौन सी गाथाएं जोड़ोगे? थोड़ी बुद्धि मिली है, गाथाओं को रटने में मत लगाओ मूर्ख। तो क्या करे? पढ़ना छोड़ दे। और क्या करोगे तुम? पढ़ना छोड़ के इसका उसका भेजा खाओगे। हम ये कह रहे, लक्ष्य गाथाओं को ज्यादा से ज्यादा याद करने का नहीं करो। वाच्यभूत पदार्थ विचारो, विचार करो तुम इसमें मेरे प्रयोजन की सिद्धि कितनी। तुम याद कर रहे हो, इसका निषेध नहीं किया मैंने, मैं तो सबको सलाह भी देता रहता हूँ, लेकिन याद करने के जरिए तुम उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करो, लाइफ का एसेंस। रोजाना रटते रटते मशीन जैसे मत बन जाओ। बहुत जन एक्चुअली कहते हैं, मैं एक दिन उदाहरण दे रहा था कि कोई लोग इतनी अंगूठियां पहन लेते हैं, 4 यहाँ 4 वहां। तो नजदीक वाले ने मेरे ये कहा, आपने तो आज मुझे लपेट में ले लिया यार। बोले, मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हम 5-5 अंगूठी पहनते, आपको आपने देखा, आप हमको लपेट में ले लिया। मैंने कहा वो ऐसी, आज मुझे पता चला आप इतने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जो आपके लिए मैं 1 घंटा खपाऊं। तो आपका क्या कहना है, ऐसा बोलूं कि नहीं बोलूं? आपका कहना क्या है, मैं ऐसा बोलूं कि नहीं बोलूं? अब तुम तय करोगे, तो तुम ही बैठिए ना फिर गद्दी पर, और सुनिए, आपके कषाय का कोई पोषण नहीं होगा यहाँ पर। मैं आप ही को टारगेट करने बैठा हूं, आप ही को टारगेट करूंगा मैं। आपने भाई ऐसा ऐसा बोलते, फिर आज से हम इतना भोजन नहीं करेंगे, हम इतना 4 एहसान नहीं कर रहे हो आप। साम्य भाव से और विरक्ति से छोड़ दो इसको। मैंने किसी प्रवचन में कहा, लोगों को 4 मिठाइयां चाहिए, तो हमारे घर में हल्ला मच गया कि आओ हम 4 मिठाई नहीं खाएंगे। अरे तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए था। मुझे मेरे घर के बना बना के उदाहरण कहने पड़ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे घर में मेरा ही राज चलता है। मेरे घर में 2 मत नहीं है, मेरे घर में एक ही मत चलता है। जैसा मैंने कहा वैसा ही होता है। राजा बोलता है और काम होता है। इतना पुण्य मेरा घर पर भी है। मैं कोई तरसता नहीं हूँ जो भड़ास में यहाँ निकल रहा हूँ। मैं अपने घर के काल्पनिक उदाहरण खड़ा कर करके आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन टारगेट कर रहा हूं तो हाँ, मैं टारगेट ही करता हूं। टोडरमल जी के भाषा में 138 पेज में, यदि हम कषाय से किसी की निंदा करते तो हम पापी ही है, लेकिन हम शराब की निंदा करके किसी शराबी को खराब लगे तो वी आर हेल्पलेस। वैश्य सेवन का निषेध करेंगे और कोई वैश्य नाराज होगी, हम क्या करेंगे? हमने कोई ठेका लिया है सबको राजी करने का? और ऐसे कोई शब्द नहीं जो जिससे सभी चैन पाए। मैं ये नहीं कह सकता प्रवचन में आना होता हो, नहीं तो नहीं आओ, क्योंकि ये तो बहुत अद्भुत चीज है। मैं ये क्यों धमकाता रहूंगा आपको? मत आना हो तो मत आओ, ये कोई मेरे बाप का अखाड़ा भी नहीं। आप यहां नहीं जाओगे तो कहां जाओगे आप? आपके सुख के अवसर यहीं पर ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन कृपा करके आप अन्यथा न ले। अच्छे प्रवचन वे ही है जिसमें आपकी कमियां आपको पकड़ में आएगी। गला घोटने की किसी की जरूरत नहीं। आज पूरा आपने हम पर लिया, हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए। एक ज्योतिष के हाथ में हाथ देकर पूरा 1 घंटा आपका भविष्य कहता है, हजारों रुपए लूट ले जाता है। और जब आपका भविष्य आ जाता है तब तक तो निपट जाता है। हम उससे क्या लड़ेंगे जी? वो तो निपट गया ऐसे। अब ऐसे तो हुआ नहीं तो क्या झगड़ने चले जाएंगे हम उसके साथ? और हम आपके फ्यूचर बनाने की बात कर रहे हैं। वो आपका फ्यूचर बना रहा है, वो भी बना ही रहा है आपको। वो आपको बना रहा है, हम आपका फ्यूचर बना रहे हैं। हम बना रहे हैं मतलब ये प्रवचन बना रहे हैं। प्रवचन वे होते हैं अच्छे जिसके माध्यम से हमारी कमियां हमें ख्याल में आती है। इतना ही मुझे कहना है और कुछ नहीं कहना है। यदि हमें कुछ उसमें हमारी कमजोरी, रोजाना हमारी कुछ कमजोरी हटने जैसा नहीं मिला तो वे प्रवचन बेशक अच्छे नहीं होते हैं। और हमें अक्सर वे ही प्रवचन अच्छे लगते हैं जो दूसरों को पिंच। हमें डायरेक्ट पिंच हो फिर हम जाना छोड़ते। हमें लगता है ऐसे कैसे विद्वान जी, हमें भरे प्रवचन में पकड़ लिया इन्होंने,
और धमाधम लेते रहे। और कुछ तो ऐसे ऐसे भी लोग मिले हैं, मुझे मिलते तो है, हालांकि बचपना ही है उनका, एक दो तीन जन मिले। अगर पूरे मन की बात कह देते और कहते ऐसी बात प्रवचन में नहीं निकालना, तुम यहाँ इनको मत करना, तुम हमारे गुरु मत बनो भैया। हमारे गुरु है ऑलरेडी, और तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो तो हमें मत बताओ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे सुनने में, ना टाइम है ना इंटरेस्ट है। और जब आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया है, अब पहले ही आकर लगाना चाहिए ये आदमी विश्वसनीय है या नहीं है, और योग्य समझा है तो वो जो करे सो करे। अब तो आपका लौटा चालू जी, किसी डॉक्टर के पास गए आप और आपको HIV है, अब डॉक्टर को आपने कहा लेकिन किसी को पता नहीं, डॉक्टर ने ये कहा तुम्हें रोग ठीक कराना है लेकिन शर्तें हमारे सामने मत रखो, आपको ठीक करना हो तो आइए, न करना हो तो नहीं आइए। मैं किसी को कह भी सकता हूँ जी तुम्हें ठीक कराना है कि नहीं, वो देखे नहीं, फिर हम नहीं आएंगे, सड़कर मर जाओ। और यदि ठीक होना है तो बाकी की अपेक्षा मत करो, रोग के निर्मूलन का ही विचार करो। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कषाय का अभाव। और कषाय का अभाव जिस प्रवचन में होता है वो प्रवचन हमारे लिए अच्छे। टोडरमल जी के वे वचन याद आते हैं, निश्चयाभासी को निश्चय का प्रकरण अच्छा लगता है, व्यवहाराभासी को व्यवहार का प्रवचन अच्छा लगता है। जिसे शुगर की ज्यादा थी वो शुगर ज्यादा खा रहा है, जिसे शुगर की कमी थी वो शुगर कम कर रहा है, और दोनों रोग से मरने वाले। जैसे मेरी क्रियाएं अच्छी है भैया, अभी कोई कहे धन्य है वे जीव जो छान कर पानी पीते हैं, धन्य है वे जीव जो ऐसा करते हैं, धन्य है वे जीव जो चटाई पर सोते, धन्य है जो ऐसा करते हैं। मैं ये करता हूं ये मैंने नहीं कहा, मैं नहीं करता हूं ऐसा भी मैंने नहीं कहा है, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। मान के चलो मेरी क्रियाएं अच्छी है और कोई वही गीत गाता है, हमें क्या लगता है आदित्य भैया, हम रोजाना उन्हीं के पास जाए जो हमें अच्छी अच्छी बातें कहे, कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा। जो तुम्हारा वहम, भ्रम, मिथ्यात्व और कषाय बढ़ाने में पोषक हो, आप उनको अपना समझते हो, आप उनको अच्छा समझते हो, इतनी तो आधी अकल है तुम्हें। और जो तुम्हारी कमियों को पिंच करते हैं, तुम्हें अच्छा बोलना चाहिए, किसी को लूला लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए, किसी को बहरा नहीं बोलना चाहिए। और ग्रंथ की बात है, ग्रंथ का हवाला दे रहे हैं हम तुमको, सत्यमापी विपदे, सत्य वचन होने पर भी किसी को लूले को लूला कहना यह असत्य के दायरे में चला जाता है। और तुम्हें अग्रेसिव हो गए, अरे तुम्हें धन्यता देनी थी, 10-20 दफे तुम्हें हाथ जोड़ने थे आकर, ऐसा हमें बताया करो, कोई कमी हो तो बताया करो। और सुन, बिगड़ने हमारा नहीं वाला है, मरोगे तुम गलतियों को लेकर, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं। तो हम फिर ऐसा करेंगे वैसा, धमकाते किसको है, किसको? तुम्हारी कषाय का पोषण करके तुम हमको ही धमकाते हो। अरे भैया तुम हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकोगे, वस्तु स्वरूप में ऐसा है भी नहीं। लोग वचन भी लेते, किसी को कहना। और मुझे वे लोग वास्तविक प्रशंसनीय है जो बिल्कुल दरकार नहीं रखते, सुनिए जी ये मेरी गलती कमी है, कमी को ठीक करना है बस। और विद्वान भी तुम्हारे जैसा ही है, कोई बहुत कल ही मैंने कहा है, एक गुरु की खोज में ये कहा है, सब हीन अधिक रूप से सब वही बैठे, थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझते होंगे, वो तुम्हारे साथ शेयर करेंगे कुछ इंस्पायर करने जैसे, कुछ बात कह सकते हैं तुम्हें, लेकिन विश्वास क्या है तो पूरा विश्वास करना चाहिए आपको। विश्वास नहीं हो तो टेक योर इनफ टाइम टू रिलाई ऑन, क्योंकि चाहे जिस पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता, लेकिन एक बार विश्वास क्या है, उनको अकल मत सिखाओ, तुम्हें क्या करना, उनको क्या करना। पूरा प्रवचन में लेते, पूरा प्रवचन में ले लेते। मेरा जीवन ऐसे ही है जी, जो यहाँ पर है वो बाहर है, जो बाहर है वो यहाँ है। आप मेरे से क्यों अपेक्षा करते हो मैं वहां कुछ बात करूं, यहाँ कुछ बात करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा, ऐसा ना कर सकूंगा मैं।
मेरे से ऐसी इच्छा न रखना, और मेरे सभी नाते रिश्ते टूट जाएंगे तो चलेगा। अब जिन शासन के भक्त बने रहिए, इतना मेरे लिए काफी है। आप यहाँ आते रहिए, इतना काफी। आगे पीछे मेरे ऊपर बहुत प्रतिकूलता आ जाए, आक्रमण आ जाए, आप मुझे यहाँ पर मैं गिर जाऊं, न उठाओ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई अपेक्षा नहीं आपसे। लेकिन जो मार्ग मुझे बताना है वो मैं डेरिंग से बताता रहूंगा। अच्छे प्रवचन कौन से? बोलो। हाँ, एनर्जी देते हमारे गलतियों को, बराबर। गलतियों को क्या सुरक्षित करते हैं? नहीं, सुरक्षित हमें करते हैं, हमारे गलतियों को उखाड़ते हैं। हमने कहा क्या बात है, आप रंग खेलते हो? तो आपको एकदम लगा, अरे यार ये लगे हमारे पीछे, कहाँ लेके आए दादाजी हमें ये आप? ऐसे हाँ, आज एक कमी समझ में आई, यहाँ नहीं आते तो क्या करते? हमारे घर का एक दस्तूर है, आपको बता दो। हमारे घर में कोई आए, वैसे हम बहुत एंटरटेन करते नहीं, काम हमें खूब रहते, लेकिन किसी को मान के चला हमने छाछ दे दी पीने को, फॉर एग्जाम्पल। कभी कभी इनका मन होता है भैया, एग्जाम्पल मैंने छाछ का दिया आपको, छाछ पी उन्होंने, तो मेरा आग्रह वहीं पर पानी लेकर खड़ा रहना चाहिए। उनको कहे वो ग्लास को धो ले, झूठा हमारे, फिर उनको कैसा लगेगा? अरे ये सोचने के लिए बैठे क्या हम? हमारे घर का ये दस्तूर है, एक कण भी यहाँ पर वेस्ट नहीं जाता जी। और इसके तहत हमारे घर काफी जन भोजन करने आते ही रहे, तो जब जब भी आए हैं थाली धोकर, उनको थाली धोकर मतलब जीरे का एक कण भी नहीं रख सकते। तो मुक्ति की मम्मी को कभी कभी लगता है हम इतना कैसे दूसरों से कराएं, उनका कराएंगे, आना हो तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, कोई गरज नहीं पड़ी। लेकिन जो हमसे सीखना चाहते हैं वो हर एक्टिविटी में सीखे हमसे। अरे तुमसे तो श्वेतांबर चाहिए, थाली धो धाकर पी लेते और प्रभाव ना वही मानते हैं। और जितना भोजन तुमने छोड़ा उसमें तो कितने जन भोजन कर सकते हैं? भूखे मरनों की इनको शक्लें दिखाओ यार एक बार, उतना ही लो थाली में जिससे चला न जाए नाली में। ये कितनी जगह लिखा है, तुम पढ़ते नहीं हो क्या? झूठा तो छोड़ना ही नहीं, सब धो धाकर पीना है तुम्हें। यहीं पर खराब लगता है बेटा, तुम उठ नहीं सकोगे, यहां से पीना पड़ेगा। और फल स्वरूप मेरे घर में जितने जन आए उन्होंने उठते साथ कहा हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने मिला। मैं कभी भी ये नहीं सोचता किसको क्या लगेगा, जो दस्तूर है सो है। और मुझे वैसे किसी से संबंध नहीं रखना है। मैंने कहा ना, दो ही संबंधी है मेरे, माँ और बाप की जिम्मेदारी, बाकी कोई काका चाचा भतीजा कुछ नहीं, मेरे मामा भांजा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। सब साधर्मी है हम, घर वाले भी। कहीं जाना नहीं है किसी के साथ कुछ, और कभी जरूरत पड़े तो जिनवानी रहते हुए पागल हो गए क्या? तुम कौन से जमाने में हो? जिनवानी रहते हुए किसी को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन है तो सामाजिक ना, है तो समाज सामाजिक ना। तो हमारी समाज वही है जो रात दिन अध्ययन करती है, जाते मिले समाज सब पावे निष्पद राज, और बड़ी समाज तो वही है हमारी। जा रहे हैं हम अपने समाज में, मत चिंता करो। अच्छे प्रवचन वे ही है जो समय समय पर हमारी कमियों को फोकस करे। ऐसे ही प्रवचन आपको ऑप्ट करना चाहिए, ऐसे ही साथी मित्र आपको रखने चाहिए, ऐसे ही संबंधी आपको रखने चाहिए, ऐसे ही निर्यापक आपको रखने चाहिए, ऐसे ही सलाहकार मार्गदर्शक आपके जीवन में चाहिए जो समय समय आपको चेक करे। वाह, क्यों, ये क्यों कमी हुई, ये क्यों गलती हुई, ये क्यों आलस हुआ। और अक्सर लोगों को लगता है पड़े रहते हैं पीछे, रहना मुश्किल हो गया है, दुबर हो गया है, छटनी हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए। सबके साथ एक सरी का कानून है मेरा, जितने बचेंगे सच्चे धर्म तो वे ही आपने, जो बचेंगे वे ही आपने। मैं किसी को बचाता रहूंगा अपने अपने सोचकर, ऐसा नहीं होगा। वचन वे ही है जो हमें ऊपर उठाए,
ऐसे ही दोस्त रखिए आपके जीवन में, ऐसे ही वक्ता रखिए आपके जीवन में जो निरंतर आपकी कमियां बताए। कमियां बताने के बाद कदाचित इंपॉर्टेंट बात, मुझे एक बार स्कूल लाइफ में आदित्य भैया एक टीचर ने खूब मारा। वैसे मेरी बड़ी धाक थी, सभी टीचर में भी टेरर था मेरा। फर्स्ट रैंक कर रहा हूं मैं थ्रू आउट लाइफ में, थ्रू आउट। मैंने आपको कई दफे कहा, टीचर्स के सिलेक्शन के उनके इंटरव्यूज में भी मुझे बिठाया जाता था उनको सिलेक्ट करने। अच्छा मानते थे मुझे सभी, वैसे अच्छा था। एक बार मुझे खूब पीटा टीचर ने, मुझे ही नहीं पूरे ग्रुप था कहीं खड़ा और सबको पीट दिया। इतना पीटा जिसकी हद नहीं। खूब रोया मैं, खूब रोया। मैं दूसरे दिन सर के पास गया और मैंने यह कहा, मैंने रोकर, यदि किसी प्रकार आपके दिल पर यह इमेज इंप्रेशन बना होगा कि इसको बुरा लगा, इसे नहीं डांटना चाहिए, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, मेरे साथ अन्याय होगा। मैंने कुछ अपवचन भी यहाँ वहां आपके बारे में बोले होंगे, उसको अज्ञानता समझ लेना। आप हमारे साथ निर्दयी ही बने रहना, हमारे बचपने पर न जाना। हमारा बचपन हमने आपके ही हाथ में किया। हम इसीलिए तो बच्चे हैं क्योंकि हम कुछ भी तो नहीं समझते। हमारी शिकायत और शिकवा और नाराजगी पर मत जाना। और इसका पालन मैं लगभग करता हूं। और मैं समझता हूं इस बात को, जैसे मैंने डांट लगाई मेरी बच्ची को, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बच्चा करे, बताए पापा जी आप इस बात का बुरा नहीं मानना कि मुझे बुरा लगा होगा, उस समय में मुझे बुरा लगा होगा, आपको मुझे फेस से दिखा होगा, लेकिन आपको आपका काम करते रहना चाहिए। आप मेरे बुरे लगने पर मत जाइए। मेरा बुरा लगना मेरे अनादि के अज्ञान को लेकर है, और इसको छोड़िएगा मत, इस कमी को, इसको उखाड़े फेंकिएगा। अभी मेरे चिल्लाने पुकारने पर मत जाइएगा। यह मोह है ना, ये फालतू में अपना अपना आत्म करता है, लेकिन मुझे दोष से मुक्त होना है। आप निर्दय हो जाइए। अत्यंत निर्दय शासन कहा जाता है। एक अर्घ्य है हमारे सिद्ध चक्र मंडली विधान में, अत्यंत निर्दय नमः। भगवान को क्या, भगवान को अत्यंत निर्दय कहा है। कोई दया नहीं, नो मर्सी। किसी को कुछ प्रश्न होगा तो अदरवाइज अगले इसी तर्ज पर, आई थिंक इसी तर्ज पर आपको भी जाना है। थोड़ा होमवर्क आप सबको, और 1 घंटा आपको विचार करना है। अच्छे कपड़े कौन से? अच्छे वे नहीं जो रेमंड्स के हो, जो डिगजाम ओसीएम के हो। अच्छे कपड़े वे जो किफायती सस्ते हो, दूसरों को फिजुल आकर्षण का विषय ना बने, चमकीले भड़कीले ना हो, फेंट सपाट, उसकी फिटिंग ऐसी है वैसी। अरे जाने दो ना गड्ढे में, तुम कैसी बात, कौन से जमाने की बात कर रहे हो, तुम्हें क्यों चिंता पड़ रही है इसकी? आप तो ये बताओ हमारा कैसे कोई शरीर दिख रहा है क्या, जिससे मेरे शील की रक्षा हो, जिससे वातावरण से रक्षा हो। नहीं तो बनना है हमें शनि देव 2-4 करके, ये क्या मतलब है इसका? अच्छा जैकेट मतलब क्या? अच्छा जैकेट, अच्छी जैकेट की तो परिभाषा यही है जिसमें मुझे ठंड नहीं लगे। अब अच्छा जैकेट का और क्या परिभाषा हो सकती है? यहाँ एक ठेगड़ा हो, वहां ठेगड़ा हो। अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन कौन सा, जिसको उंगलियां चाट के खाते रहे, फिर 2 घंटा में आपको सोना पड़े, फिर कौन बर्तन मांजेगा, फिर कौन ये करेगा, फिर यह अच्छा भोजन नहीं। दाल रोटी बनाओ, कम से कम बनाओ, खूब स्वाध्याय करो, जिससे हमें तपश्चरण संयम में कार्यकारी हो, भोजन हो अच्छा। आप रोटी कपड़ा मकान सब में लगा लीजिए, अच्छी रोटी कौन सी, जिसमें फटाफट काम हो जाए, इंद्रिय का पोषण न हो जाए। नमक कम पड़ा है आज, तो आज का भोजन अच्छा है, जिसने हमें हमारी जगह दिखा दी। यार तू तो बड़ा आसक्त है, बड़ी रुचि होने लग गई, हम तुरंत मुंह टेढ़ा करते नहीं चाहे। अरे क्यों भैया, ये सेब अच्छे, ये सेब खराब है, क्यों भैया?
अच्छे खराब मतलब कोई खट्टे नहीं, नहीं मीठे नहीं है। अरे ठीक है इजी। अच्छे बुरे इसमें इतना मुंह टेढ़ा करने को क्या हो गया? बी इजी। अच्छे वे ही है चीजें खाने के जो हमारे स्वास्थ्य वर्धक है, जो संयम की रक्षा करेंगे, जो वृद्धता पैदा ना कराए, जो विकार पैदा ना कराए। ऐसे अच्छी चीजों को देखने की आदत डालिए। निष्कर्ष, अध्यात्म में कुछ अच्छा बुरा होता नहीं है। चारणान योग में उसी को अच्छा कहा जाता है जो हमारे राग द्वेष के पोषण में कार्य करे। अच्छा वो नहीं है जो हमारे राग द्वेष को बढ़ाए। ओम नमः।